लेवल प्लेइंग फील्ड की बिल्कुल हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, खाए वो एक पार्टी डिमांड करे या दूसरी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से बहुत बेहतर पोजीशन में, उसका कैंपेन भी है, लोगों तक उसकी जो है वो आउटरीच भी है, इसलिए मैं और उनका बहुत अच्छा आम फहम सादा लफ्जों में जो है वो मंशूर भी सामने आ गया है। ये जिद और अना ही थी ना कि जिसने हमें नुकसान पहुंचाया। 75 साल से तो हम वोटें डाल ही रहे हैं, 75 साल से तो हम कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब हम सब ने संजीदगी के साथ अपना कोई हिसाब किताब ऑडिट करना है। पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर है, बड़ी रिजिलियंट है, बड़ी मेहनती है और बड़े दानिशमंद कौम है। इंशाल्लाह ताला ये अपने वतन को इन तमाम जो चैलेंजेस है इनसे ओहदा बरा होने के लिए मदद करेंगे। स्पीकर साहब ये बताइएगा, जिद और अनाज से बालातर होकर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके क्या पीटीआई के साथ बैठ सकते हैं? इस तरह का इंडिया उधर से तो दिया ये देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हम सबको, जब हम मैं बात करता हूँ तो ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूँ। देखें, ये जिद और अना ही थी ना कि जिसने हमें नुकसान पहुंचाया। 75 साल से तो हम वोटें डाल ही रहे हैं, 75 साल से तो हम कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब हम सब ने संजीदगी के साथ अपना कोई हिसाब किताब ऑडिट करना है, बल्कि फोरेंसिक ऑडिट करने की ज़रूरत है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। स्पीकर साहब ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समेत पीटीआई और बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कल जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब ने भी बल्ले का निशान वापस लेने के बाद कल उन्होंने भी ये बात कही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बना हुआ है। आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और जो सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान वापस लेना है, इसको आप बतौर स्पीकर एक डेमोक्रेट पार्टी के तौर पर कैसे करें? देखिए, मैं बताऊं, मेरे नज़दीक तो ये कोई ज़्यादा अहमियत की बातें नहीं हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक ज़माने में उसका जो निशान था, इंतखाबी निशान तलवार हुआ करता था, तो तलवार वापस ले लिया गया, बल्कि उस लिस्ट से ही निकाल दिया गया। तो हमने तो, मैं समझता हूँ कि हम तीर पे आ गए। तो देखें, असल में तो आपकी वो नज़रिया है, वो आपकी फ़िक्र है, वो आपकी ट्रेनिंग है, वो आपका मैसेज है। वो सिर्फ एक दिन में तो मैसेज नहीं आप दे सकते ना, उसके पीछे एक तारीख होती है और वो मैसेज कन्वे होता है। और दूसरी बात जो आपने कही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, बिल्कुल हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, खाए वो एक पार्टी डिमांड करे या दूसरी। मैं बतौर स्पीकर ये समझता हूँ कि आज़ादाना, मुनसफ़ाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जी राज साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या होता है 28 मई, धमाके होते हैं, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया जाता है। एक वाक़या होता है 9 मई को। आप किसको बेहतर समझते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 28 को और 9 को? 9 मई को तो मैं समझता हूँ कि वो रेड लाइंस क्रॉस की गई थी, जिसकी कोई माशरा, कोई मुल्क। अब मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ी जमहूरियत, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, अगर आप यूरोप में इंग्लैंड को कहते हैं, यूके को कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम को, क्या वहाँ कोई आपको इजाज़त देगा कि आप उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर दें? क्या आपको कोई ये इजाज़त देगा कि आप उनके जो हीरोज़ हैं उनको आप उनकी तज़हीक कर दें, या उनके कोई जो तारीख़ी मकामात हैं या उनके GHQ पर आप हमला कर दें? कौन इजाज़त देगा? ये तो बात ही करनी गलत बात है, और इस बात को दोहराना भी मैं समझता हूँ बायस शर्मिंदगी एक आम पाकिस्तानी के लिए। जहाँ तक 28 मई का तल्लुक़ है, वो धमाके हुए, पाकिस्तान एक एटमी पावर बना, वो तो एक मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र बात थी, और ये काबिल शर्म बात है। सर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के अहम ओहदेदार भी, अहम ओहदा आपके सदर है आप, तो आप कैसे देखते हैं कि मौजूदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तैयारी किस हद तक है? आपकी जमात किस हद तक इलेक्शन में तैयारी के साथ जा रही है, और क्या समझते हैं किस जगह पे खड़ी होगी? देखिए, फ़िलहाल तो पंजाब पीपल्स पार्टी को हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से बहुत बेहतर पोजीशन में, उसका कैंपेन भी है, लोगों तक उसकी जो है वो आउटरीच भी है, इसलिए मैं और उनका बहुत अच्छा आम फहम सादा लफ्ज़ों में जो है वो मंशूर भी सामने आ गया है और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। रज़ाक साहब